नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने स्वर कथा के माध्यम से सप्त ऋषियों के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गई। और पिछले सप्ताहों से चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। जी हाँ, पिछले सप्ताह का विषय था महिला संत मुक्ताबाई और आज हम कश्मीर के एक ऐसी महिला संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने लगभग 7 शताब्दियों तक हिंदू मुसलमान दोनों ने माना। इससे पहले हम आज के विषय पर चर्चा करें, आपसे कृपया अनुरोध है आप भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने में हमारी अवश्य सहायता करें। और इस मिशन की सफलता तभी होगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी इस स्वर कथा से जुड़ने का आग्रह अवश्य करें। आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और उसका साहित्य जीवित रहेगा, मानवता भी जिंदा रहे। आशा है कि आपका सहयोग हमें अवश्य प्राप्त होगा। आइए हम सब जानते हैं महिला संत लल्लेश्वरी जी के विषय में। लल्लेश्वरी जी, जिन्हें सामान्यतः लाल देह के नाम से भी जाना जाता है। लल्लेश्वरी को माँ लाल या माँ लल्ला व अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें लाल दाद का अर्थ है दादी माँ, लल्ला आरिफा, लाल दीदी, लल्लेश्वरी, लल्ला योगेश्वरी, योगेश्वरी और लालीश्वरी शामिल हैं। वे हिंदू दर्शन के त्रिशैव संप्रदाय की एक कश्मीरी रहस्यवादी संत थीं। वे वसुन या वक्ष नामक रहस्यवादी काव्य शैली की रचयिता थी, जिसका अर्थ है वाणी। लाल वक्ष के नाम से प्रसिद्ध उनके पद कश्मीरी भाषा की प्रारंभिक रचनाओं से हैं और आधुनिक कश्मीरी साहित्य के इतिहास का यह एक हिस्सा भी है। अधिकांश आधुनिक विद्वान लल्लेश्वरी का जन्म 1301 और 1320 ईस्वी के बीच सिनपोर या पद्रदेन धन के पास मानते हैं। अनुमान है कि उनकी मृत्यु 1373 ईस्वी में हुई थी और बिजबेहरा के पास उनकी एक कब्र बताई जाती, हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है। लल्लेश्वरी का जन्म कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद प्रथा के अनुसार उनका नाम बदलकर पद्मावती कर दिया गया, लेकिन उन्हें लल्ला या लल्लेश्वरी के नाम से जाना जाता रहा। कहते हैं कि उनका विवाह सुखमय नहीं था। हर सुबह लल्ला घर के काम के लिए पानी लाने पास की नदी पर जाती थी और फिर वहां चुपके से शिव मंदिर में चली जाती थी। वहीं उनका आश्रय था। शांत वातावरण, शांति में कंपन उसे समाधि में ले जाता था। ये देवता की पूजा करती और घंटों ध्यान में तल्लीन रहती। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होने लगी और उनके चमत्कारों के परिणाम स्वरूप उनकी ख्याति बढ़ने लगी। दूर दूर से आए लोग उस साध्वी कन्या के दर्शन के लिए आते थे। अगर वे सहायता मांगते तो उन्हें अवश्य मिल जाती। अगर उन्हें सलाह चाहिए थी तो वे अवश्य देती। अगर कोई बीमार होता तो वे उसे ठीक कर देती थी और जो भी वो कहती थी वो हमेशा सच निकलता था। युवा लल्ला को मिल रहे सम्मान और प्रशंसा से सास ईर्ष्या से जल उठी। उसने अपने बेटे को उसके खिलाफ जहर देना शुरू कर दिया। वे बहुत सह चुकी थी। वे अपने वैवाहिक घर से निकल गई और फिर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। उस समय वे केवल 24 वर्ष की थीं और उन्होंने 24 और 26 वर्ष की आयु के बीच एक आध्यात्मिक नेता सिद्ध श्रीकांत या सेड बोयू, जो एक शैव थे, कि शिष्या बनने के लिए घर छोड़ दिया। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए लल्ला ने नई रहस्य में ऊंचाइयों को छुआ। कहा जाता है कि आध्यात्मिक सिद्धियों में उन्होंने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दी। वे एक अलौकिक शक्तियों वाली योगिनी के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गईं और जहां भी वे जाती भारी भीड़ को आकर्षित कर ले। वे देह चेतना से परे हो और एक अवधूत बन गई। नग्न अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए वे अपने वक्षों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर, जो लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक लाल देद या लल्लेश्वरी कहकर पुकारने लगे। लल्लेश्वरी को ईरानी सूफी विद्वान और कवि मीर सैयद अली हमदानी का समकालीन भी माना जाता है। लाल देद, लल्लेश्वरी और नुंद ऋषि शेख नीरुद्दीन रुरानी के बीच गहरा संबंध कश्मीर की आध्यात्मिक संस्कृति की विरासत की ही आधारशिला है। उनकी परस्पर जुड़ी विरासतें उन समन्वित परंपराओं का प्रतीक है जिन्होंने इस क्षेत्र की पहचान को आकार दिया। और एक किंवदंती के अनुसार
कि शिशु अवस्था में नुंद ऋषि ने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया था। लल्लेश्वरी लाल देद ने उस बच्चे से कहा, अगर तुम्हें जन्म लेने में शर्म नहीं आती तो स्तनपान करने में क्यों शर्म आती है। उसकी बात मानकर बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, जिससे लाल देद द्वारा नुंद ऋषि को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए रूप में विख्यात किया। लाल देद और नुंद ऋषि दोनों ने अपने रहस्यमय अनुभवों और शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए क्रमशः स्थानीय कश्मीर काव्य रूपों का प्रयोग किया। उनके पद भौतिक जगत की अन्यता, आत्म साक्षात्कार के महत्व और अस्तित्व की एकता जैसे विषयों पर जोर देते हैं। नुंद ऋषि की कविताएं अक्सर लाल देद के विचारों से प्रभावित होती हैं। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं और सहिष्णुता, करुणा और एकता की संस्कृति को बढ़ावा देती थी। उनकी संयुक्त विरासत ने कश्मीर में ऋषि संप्रदाय की नींव रखी, जो बाहरी अनुष्ठानों की तुलना में आंतरिक आध्यात्मिकता पर जोर देता है और प्रेम और समझ के सार्वभौमिक संदेश को बढ़ावा देता है। लाल देद ने अपनी रहस्यवादी कविताओं, जिन्हें वक्फ कहा जाता है, के माध्यम से कश्मीर में ऋषि सूफी संप्रदाय को गहराई से आकार दिया। शैव और सूफीवाद के तत्वों को मिलाकर रची गई इन कविताओं में कर्म कांडों से परे ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया गया। उनकी शिक्षाओं ने नुंद ऋषि को प्रेरित किया, जिन्होंने सादगी, समानता और अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए ऋषि संप्रदाय को और विकसित किया। लाल देद का प्रभाव ऋषि सूफी संप्रदायों द्वारा आध्यात्मिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव पर दिए गए जोर में स्पष्ट है, जिसने कश्मीर में एक समन्वयकारी धार्मिक संस्कृति की नींव रखी। लल्लेश्वरी की कविताएं कश्मीरी साहित्य की कुछ प्रारंभिक कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उस समय लिखी गईं जब कश्मीरी उत्तर भारत में बोले जाने वाली अपभ्रंश प्राकृत से एक अलग भाषा के रूप में उभरने लगी थी। कुल 285 कविताएं, जिन्हें वक्फ कहा जाता है, लल्लेश्वरी जी की हैं। लल्लेश्वरी और उनकी रहस्यवादी चिंतन का कश्मीरियों के मानस पर अति गहरा प्रभाव पड़ा और 2000 में नई दिल्ली में आयोजित उन राष्ट्रीय संगोष्ठी के परिणाम स्वरूप रिमेम्बरिंग लाल देद इन मॉडर्न टाइम्स पुस्तक का विमोचन हुआ। बाहरी दुनिया के लिए लाल देद निस्संदेह कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक और साहित्यिक हस्ती है। कश्मीर के भीतर लगभग 7 शताब्दियों से हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें पूजते रहे हैं। हालांकि 1980 के दशक से कश्मीर की संगम संस्कृति एक लंबे संघर्ष के दबाव में क्षीण हो गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, राज्य दमन और स्थानीय उग्रवाद सभी का योगदान रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में हिंदू अल्पसंख्यकों के बड़े पैमाने पर पलायन और कश्मीर की अनूठी और समन्वित रूप से सूक्ष्म इस्लाम परंपरा को एक अधिक अरब केंद्रित वैश्विक ढांचे से बदलने के क्रमिक प्रयास के बाद इस क्षेत्र में धार्मिक पहचाने और भी कठोर और तीखी हो। यह सच है कि लाल देद को प्रत्येक समुदाय ने अलग अलग तरीके से गढ़ा था, लेकिन वे हिंदुओं के लिए लल्लेश्वरी या लल्ला योगिनी और मुसलमानों के लिए लाल आरिफा थी। आज दुर्भाग्य से इन वर्णों को एक दूसरे की कीमत पर तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।